कड़े एहतसाबी निजाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। कोई भी एहतसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फौज गैर मुतजलजल अज़्म से मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए इक़्तिदार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का दो टोक पैगाम। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। कानूनी कार्रवाई में हुकूमत, इंतजामिया और इदारों को जामे ताबुन फराहम किया जाता रहेगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दुश्मन कुव्वतों, पाकिस्तान मुखालिफ सहूलतकारों की सरगर्मियों और मनफी और तकरीबी अनासिर के तदारुक के लिए इक़दामात पर भी गौर किया। शोहदा को खिराज अकीदत और इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। फोरम की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की भी शदीद मुजम्मत की। IMF की शराइत पर इक़दाम कर रहे हैं। कर्जों की मंजूरी से नया सफर शुरू होगा, लेकिन जहन में रखें ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मुल्क अपने पांव पर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। तरक्की और खुशहाली का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वफाकी काबीना ने 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, अफरात ज़र सिंगल डिजिट पर ले आए, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, मईशत सही समत पर आ चुकी, शरह सूद भी तेजी से नीचे जाता देखेंगे, मगर अभी हमें तवील सफर तय करना है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। मईशत का पहिया भी चलाना है और टैक्स महसूलात में भी इजाफा करना है। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स सब कदम बढ़ाएं और पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान के लिए कई साल के बाद एक मुस्बत और अच्छी खबर है। सेनेटर फैसल वाउडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी सितंबर में मुतवक्के है। आर्मी चीफ के हालिया दिनों में अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। काश हमारे जमहूरी सियासी लीडर्स और आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो पाकिस्तान आज तरक्की में कहां से कहां पहुंच चुका होता। आज भी ये सब एहसास कर लें। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त। होम सीरीज 2-0 से हार गए। मेहमान टीम ने दूसरा टेस्ट 6 विकेट से जीतकर पाकिस्तान को पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया। टेस्ट के आखिरी दिन बांग्लादेश को 143 रन दरकार थे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कोई मुश्किल खड़ी न की, कैच ड्रॉप हुए, रिव्यू भी नहीं लिए। बंगाल टाइगर्स ने सिर्फ 4 विकेटें गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुशफिकुर रहीम और शकीब उल हसन ने मैच फिनिश किया। पहली इनिंग्स में टीम को शिकस्त से बचाने वाले लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी पर मेहदी हसन को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट भी 10 विकेटों से अपने नाम किया था। फिर भी हार गया पाकिस्तान। कप्तान की एक ही गर्दान, हमें अपनी गलतियों से जल्द सीखना होगा। सीखने के लिए और कितनी गलतियां करेंगे। दूसरे टेस्ट से पहले सीरीज बचाने के दावे किए गए, लेकिन बचाना तो दूर, क्लीन स्वीप का दाग लग गया। बड़े बड़े नाम लेकिन कारकर्दगी सिफर। कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे। पाकिस्तान शान मसूद की कप्तानी में रिकॉर्ड मुसलसल 5वां टेस्ट हार गया। क्या अब सर्जरी होगी? टीम में सिर्फ स्टार्स हैं, खिलाड़ी नहीं। अपने ही घर में हार गए तो बाहर कैसे जीतेंगे। शायकीन क्रिकेट मायूस। कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर फट पड़े। कहा, बांग्लादेश से हारना शर्म का मकाम है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली का कहना है, पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी की बात हो रही थी, बांग्लादेश ने करके दिखा दी। खिलाड़ी मैदान में अलग अलग ग्रुप बनाकर खड़े होते हैं। बांग्लादेशी बॉलर्स ने बाबर आजम जैसे बैटर को भगा भगा कर आउट किया। शान मसूद ने स्कूल लेवल की कप्तानी की।
सियासत से बेहतर है कि मैं कोई पकौड़े की दुकान इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूंगा। बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, किसी इदारे पर यकीन नहीं रहा, ऐसी सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान खोल लूं। इरफान सिद्दीकी से मुकालमे में बोले, वजीर आजम हमें इस्तेमाल करते हैं, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। बीएनपी सरबराह ने इस्तीफा कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। जराये का कहना है स्पीकर कौमी असेंबली ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला किया है। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का अख्तर मेंगल को इस्तीफा न देने का मशवरा। कहा, आपकी वजीर आजम से मुलाकात कराते हैं, आप जैसे लोगों की हमें जरूरत होती है। अख्तर मेंगल बोले, वो हमें इस्तेमाल करना जानते हैं, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। I wish to move Supreme Court number of judges amendment bill 2024। जब ये लास्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन थी 16 करोड़ थी। टुडे एज वी स्पीक वो 25 करोड़ से बढ़ चुका है या 25 करोड़ है। ये एज अ प्राइवेट मेंबर बिल नमू हो सकता है, इन्हें इसकी इजाजत दी जा सकती है। इंडिया की आबादी इस वक्त है 1 अरब 45 करोड़। जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 33 जजेस पे मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए दानियाल चौधरी का बिल मौखर कर दिया गया। बिल पेश करने के लिए तहरीक पेश की गई तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुखालिफत करते हुए कहा, प्राइवेट मेंबर डे पर बिल पेश नहीं हो सकता, ऐसा बिल हुकूमत ही पेश कर सकती है। वजीर कानून की तजवीज़ पर बिल मौखर कर दिया गया। आजम नज़ीर तारड़ का कहना था, जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो डंके की चोट पर लाएगी। जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, लोगों को 10-10 साल इंसाफ नहीं मिलता। पार्लियामान को कानून साजी से चीज़ों को बदलने का इख्तियार है। जेयूआई के रुकने असेंबली नूर आलम खान ने तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का बिल पेश किया। स्पीकर ने बिल मजीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिका कमेटी को भेज दिया। मुआफी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं और किसी से नहीं। 9 मई की फुटेजेस सामने लाएं ताकि सब वाज़ेह हो जाए। बानी पीटीआई ने कहा, जो 9 मई में मुलव्विस हैं उनको सजा दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें तो ख्वाजा आसिफ करते थे, हमने कोई मिन्नत समाजत नहीं की। हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई को मुकर्रर किया गया है। नून लीग की 3 अहम शख्सियात अपोजिशन से मुज़ाकरात को डील कर रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी आगाह किया जाता है। जराये का कहना है, नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह के जरिए पैगाम रसानी कर रहे हैं। दोनों की 1-on-1 कई मुलाकातें हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह, महमूद अचकज़ई, फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से राबते में हैं। मुज़ाकरात से इनकार करने वाले अक्सर लीगी रहनुमा मामलात से लाइल्म हैं। तमाम मसाइल का हल ग्रैंड डायलॉग में है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत माहौल बनाए, बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात गैर मुस्तहकम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तनहा हो गई है। मईशत IMF के पास गिरवी रख दी गई है। 1 माह में 84 लोग दहशतगर्दी में शहीद हो चुके हैं। 9 मई के केसेस में मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराज़ में कहा गया, किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर उमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। मिलिट्री कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। बानी पीटीआई ने इस्तदा की कि अगर 9 मई केसेस का मिलिट्री ट्रायल हो तो उन्हें फौजी तहवील में ना दिया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और MQM वफ्द की वजीर आजम हाउस में मुलाकात। जराये के मुताबिक MQM का आईनी तरमीम समेत शहरी सिंध के लिए तरक्याती फंड्स की फराहमी का मुतालबा। IPP समेत बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। अवाम और ताजरों के मसाइल से भी वजीर आजम को आगाह किया। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने MQM की आईनी तरमीम पर पार्लिमानी जमातों से जल्द बातचीत की यकीन दहानी कराई। MQM ने कहा, एहसन इकबाल ने हमारे साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसमें हमारी आईनी तरमीम पर भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई थी। आईनी तरमीम पार्लियामान में लाने से कबल सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, बाहमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान अमरीकी मिशन का कहना है अफगान पनाह गुज़ीरों मुआशी शोबे में ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सफ़ीर ने UN जनरल असम्बली इजलास से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की तरजीहात का खैर मकदम किया। कराची में डकैती की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सुराब गोड सुपर मार्केट में मोटरसाइकिल सवार से लूटमार। 3 मुल्जिमान ने गली से गुजरने वाले शहरी को चलती बाइक से धक्का देकर गिराया। मुजाहिमत पर शहरी पर तशद्दुद किया, नकदी छीन ली। सिक्योरिटी गार्ड के पहुंचने पर फायरिंग का तबादला भी हुआ। मुल्जिमान लूटमार के बाद फरार हो गए। CCTV फुटेज के बावजूद मुल्जिमान अब तक गिरफ्त में न आ सके। नाजमाबाद अंडरपास में डकैतों का राज। रात में गुजरने वाले शहरियों से लूटमार। गन पॉइंट पर शहरी का मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। शहरी ने पुलिस को दरखास्त दे दी। पुलिस का रात में अंडरपास इस्तेमाल न करने का मशवरा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाकों में जमा पानी निकाल दिया गया। पंजाब के दीगर इलाकों में भी जलथा लेक, गुजरात और वजीराबाद में बारिश ने शहर को डुबो दिया। कराची में बादल दोबारा बरसने को तैयार। सिंध भर में आज और कल तेज बारिशों की पेशगोई। सिंध में अभी पिछली बारिश की तबाही मौजूद। सजावल के सिविल अस्पताल से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। टंडू मोहम्मद खान के मुख्तलिफ देहात से भी पानी न निकाला जा सका। हमारे पास जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, अफगानी, बर्मी, बंगाली, बिहारी, इन लोगों ने सिंध को एक आलमी यतीम खाना समझ रखा है। मैंने लफ्ज यूज किया है गैर कानूनी। जो भी यहाँ पे गैर कानूनी बैठा हुआ है सिंध में, पाकिस्तान में, उसको जाना पड़ेगा। मारवी राष्ट्रीय के बयान पर सिंध असेंबली में एहतजाज। MQM अराकीन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान में तल्ख कलामी। मारवी राष्ट्रीय ने कहा गैर कानूनी महाजरीन को वापस जाना पड़ेगा। महाजिर लफ्ज इस्तेमाल करने पर MQM के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मारवी राष्ट्रीय ने कहा गैर कानूनी महाजरीन की बात की थी। सिंध में मुकीम गैर कानूनी अफराद किसी कौमियत से उन्हें वापस जाना पड़ेगा। आगा सिराज दुरानी बोले, सिंध के लोगों ने मेहमान के तौर पर आपको ठहराया। आप लोग पंजाब, बलूचिस्तान और KP में मुंतखब नहीं हो सकते। हमने आपको वेलकम किया था। हम किसी के खिलाफ नहीं। जो लोग सरहद पार से आते हैं और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, वो गैर कानूनी हैं। हमने नेशनल पार्क को तहफ्फुज देने के लिए फैसला दिया। मौसमियाती तब्दीली से मुल्क तबाह हो गया। यहाँ मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। छोटा सा खोखा बनाने की इजाजत मिली, लेकिन बड़े बड़े महल बना दिए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में नजरसानी अपीलों पर फैसला महफूज। वकील नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से कहा, मैं आवाज ऊंची करने पर माजरख्वाह हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे ताज्जुब हुआ आप ऐसा कर रहे हैं। बतौर जज हमारी तकलीफ दे ड्यूटी है। चुपते सवालात पूछने होते हैं। माफी मांगने की जरूरत नहीं, आप हमसे बड़े हैं। सरकारी मुलाजमीन पर बगैर इजाजत सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने विफाकी सेक्रेटरीज और दीगर हुक्काम को अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। खत में कहा गया है, सरकारी मुलाजिम बगैर इजाजत सोशल मीडिया पर बयानबाजी नहीं कर सकते। ऐसी राय या हकायक बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासिर हो। मुलाजमिन सिविल सर्विस से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल न करने के पाबंद होंगे। जो पंजाब ने 14 रुपए बगैर सोचे समझे सब्सिडी का ऐलान किया। बहरहाल उनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 90 अरब रुपए की सब्सिडी है कि IMF ने उठा दिया ऑब्जेक्शन इस चीज पे। IMF कहती है कि ये सूबे या वफाक सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF ने पंजाब हुकूमत को रवा माह ही बिजली पर 14 रुपए सब्सिडी वापस लेने का कह दिया है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है, हुकूमत मिनी बजट लाई तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर 18% सेल्स टैक्स लगा सकती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बिजली बिलों में रिलीफ पर IMF की जानिब से कोई राबता नहीं किया गया।
बोलूंगा नहीं, मैं कैसे नहीं बोलूंगा, कैसे बोल रहा है गवर्नमेंट बात है 70 साल के बाद क्या करती है, मुझे बात करें अब होते कौन है, ये जाए या फिर दिखाई जाती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में सेनेटर शहादत अवान का सैफुल्ला अब्रो के बोलने पर एतराज। सैफुल्ला अब्रो और शहादत अवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सैफुल्ला अब्रो ने शहादत अवान को टाउट करार देते हुए कहा, अगर ज्यादा बात की तो कुर्सी उठाकर मारूंगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, मजीद नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस खारिजी खुदकुश बमबार रूहुल्लाह का वीडियो बयान, बताया अफगान गांव के एक मदरसे में तालिब इल्म था, वहीं 10 रोज तक खुदकुश बमबार की तरबियत हासिल की। रवानगी से 2 रोज कबल हमारे बाजुओं पर इंजेक्शन लगाए जाते थे, जिसके बाद नहीं मालूम होता कि आसपास क्या हो रहा है। इन नाकाबिल तरदीद शवाहिद से वाज़ेह है अफगान सरजमीन फितनाल खवारिज की पुष्टपनाही के लिए इस्तेमाल हो रही है। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज शामिल होंगे। PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया के फ्लीट में शमूलियत होगी। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। ISPR का कहना है हुनैन समेत यरमूक क्लास के तमाम जहाज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी मौजूद हैं। जवालिया में इमदाद के मुंतजिर अफराद पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 8 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनुस में खैमों को निशाना बनाया गया, मुताद्दिद फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने गजा और गरब उर्दन में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी हैं। इसराइल मगरबी किनारे में कत्लेआम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह करने पर तुल गया। काबिज इसराइली फोर्सेस ने अल खलील और तुलकरम में ऑपरेशन के दौरान सड़कें उखाड़ दी। इसराइली फोर्सेस ने इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर भी बमबारी की। मगरबी बंगाल की असेंबली ने एंटी रेप बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर आला ममता बनर्जी का कहना है बिल के बाद मुतासरीन को तेजी से इंसाफ मिलेगा। कोलकाता में डॉक्टर ज्यादती कत्ल केस के मुलजिम को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। डॉक्टर्स का पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना जारी। फ्रांस में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 10 अफराद हलाक, 50 को बचा लिया गया, मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक। फ्रांसीसी कोस्ट गार्ड्स ने डूबने वालों को बचाया। तारकीन वतन फ्रांस से समंदर के रास्ते बरतानिया पहुंचने की कोशिश में जान से गए। हादसे के शिकार अफराद की शनाख्त के बारे में अभी तक मालूम न हो सका। शमूरिया कोंगो में जेल तोड़ने की कोशिश के दौरान 129 कैदी हलाक, 60 जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत कंशासा के मकाला सेंट्रल जेल से फरार के वक्त 24 कैदी पुलिस फायरिंग से हलाक, जबकि दीगर भगदड़ में मारे गए। हुक्काम ने बताया हंगामा आराई के दौरान खवातीन का रेप भी किया गया। मकाला जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन जेल में 12,000 से ज्यादा कैदी रखे गए। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर का हवाई जहाज जब्त कर लिया। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर जहाज कब्जे में लिया गया। तैयारे को फ्लोरिडा पहुंचा दिया गया। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमरीकी इक़दाम को गैर कानूनी और मुजरिमाना अमल करार दिया। जंगी जहाजों की घन गरज, फिजा में रंग बिखेरते एरोबैटिक टीम की शानदार परफॉर्मेंस। मिशन इंटरनेशनल एयर शो का आगाज अल अमीन एयरपोर्ट पर मिस्री सदर ने शो का इफ्तिताह किया। एयर शो में दुनिया भर से फाइटर जेट, मुसाफिर तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और दिफाई साजो सामान की नुमाइश। और पाकिस्तान के मारूफ लोक गुलकार आरिफ लोहार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गए। MCG के ड्रेसिंग रूम्स का दौरा किया। आरिफ लोहार को 92 वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में बताया गया। आरिफ लोहार तारीखी ग्राउंड की तारीफ किए बिना न रह सके।